फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग प्रैक्टा का जो है पहला वीडियो देखे थे, उसमें हम लोग सीखे थे कि कुल संभव प्रणव संख्या कैसे निकाला जाता है, अनुकूल प्रणव संख्या कैसे निकाला जाता है। आज हम उसी के बेसिस पर सवाल बनाएंगे और आज जितना भी तरीके से जैसे कि पास से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है, आज सारे को इस वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे। तो चलते हैं फिर, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे प्रैक्टा वाला जो फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम संख्या, तो हम लोग निकालना सीख गए थे। अगर जो भी नहीं देखे हैं तो मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम संख्या, याद रखिए प्रत्येक का मैक्सिमम मान जो होगा यानी अधिकतम मान होगा वो 1 होगा। कभी भी प्रत्येक का मान 1 से बड़ा नहीं होता है, यानी याद रखना। इसीलिए परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रत्येक का जो है मैक्सिमम मान कितना होता है, तो हम लोग मैक्सिमम मान बोलेंगे 1 होता है। और वही बात है मिनिमम की बोले, जैसे कि अधिकतम बोलेगा तो 1, अगर न्यूनतम बोलेगा तो 0, न्यूनतम बोलेगा 0। और एक बात हमेशा याद रखना कि प्रत्येक का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा यानी माइनस में नहीं होगा। जैसे ऑप्शन दे दिया, जिस सीधा दे दिया कि ए नंबर ऑप्शन मान लो -2, -2, बी नंबर ऑप्शन 4/5, सी नंबर ऑप्शन मान लेते हैं 9/10 दे दिया और डी नंबर दे दिया मान लेते हैं 20/21। तो इसमें देखिए ये माइनस वाला सीधा हम लोग इसके पास में चल जाएंगे कि माइनस वाला कभी भी प्रत्येक का मान नहीं होता है, कभी भी प्रत्येक का मान माइनस में नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य कि प्रत्येक का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। और दूसरा बात, कभी ना तो कभी 1 से ज्यादा आएगा, कभी भी प्रत्येक का मान कभी माइनस में भी नहीं आएगा और कभी 1 से भी ज्यादा नहीं आएगा। तो जैसे कि हम लोग अभी पढ़ेंगे पास से संबंधित, आज इस वीडियो में सिर्फ पास से पढ़ेंगे, दो पासा एक पासा, इससे संबंधित सारी बातें करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, बस पासा से संबंधित। जैसे कि हम लोग जानते हैं पासा में जो टोटल संख्या होता है, टोटल एक पासा में मान लेते हैं 6 संख्या होता है, 6 संख्या होता है। तो जैसे कि पूछा गया है एक पासे में सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो हम लोग देखेंगे पासे में कुल संख्या मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग जान गए थे कि जितना डाटा है जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यही मेरा कुल संभव होगा। इसीलिए कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 6। और जिसके बारे में बात किया, बात किसके बारे में कर रहा है, सम संख्या। तो पासे में सम संख्या, पासे में सम संख्या, तो पासे में सम संख्या जो है वो 2 4 6, 2 4 6, इसलिए जो है अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या जो हो जाएगा वो मेरा 3 हो गया। इसलिए प्रत्येकता बराबर जो हो जाएगा वो 3 बटे जो हो जाएगा तुम्हारा टोटल 6, यानी इसका आंसर 1/2। यानी कि हमारा अगर सब्जेक्टिव में जैसे क्वेश्चन दिया तो इतना लिखेंगे कि पासे में कुल संभव परिणाम संख्या, पासे में जो है कुल संख्या जो है 6 है और इसलिए कुल संभव परिणाम संख्या 6 हो गया। अब जैसे सम संख्या की बात किया तो सम लिखेंगे 2 4 6, 2 4 6 3 हो गया, इसलिए अनुकूल परिणाम संख्या 3 यानी 3/6। अब जैसे देखिए अब टोटल हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं कि डायरेक्ट ऐसे कैसे मतलब कि डायरेक्ट बनाते हैं अनुकूल परिणाम संख्या प्रयत्न। जैसे कि पासा में बात कर रहा है कि एक पासा में तो ये तो पता चल गया कि नीचे 6 आने वाला है, क्योंकि पासा में अगर देखें हम तो कुल संख्या 6 होता है, तो जो 6 होता है इसीलिए मेरा नीचे तो 6 आने वाला है। अब ऊपर देखते हैं ऊपर में क्या होगा, विषम, यानी मान लो 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 लिख दिए। अब बात करना विषम, तो विषम मेरा 1 है 3 है और 5 है, 1 3 5 यानी 3 हो गया, तो 3 इसको घटा दीजिए 1/2 यानी कि 1/2 हो गया, 3 कम 3 3 मतलब 3 दूनी 6। उसके बाद देखो एक पासे में 5 से बड़ी संख्या प्रयत्न क्या होगा, ये तो सबसे पहले पता चलेगा कि नीचे तो 6 होने वाला है। उसके ऊपर की बात करें तो पासे में 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी अकेला 6 है, एक ही संख्या है तो 1/6 हो गया। उसके बाद पासे में आभास संख्या अगर पूछ ले, कभी कभी आभास संख्या पूछ लेता तो नीचे तो 6 होगा। और हम लोग आभास संख्या किसको कहते हैं, आभास संख्या जो है, आभास संख्या हम लोग कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे, उसी को कहते हैं। जैसे जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं तो लेते हैं 2 3 5 7, 9 नहीं होगा मेरा, 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 3 से कट रहा है। उसका 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा आपका, 11 होगा, 11 13, यानी इस तरह के डाटा जो होते हैं यानी इस तरह के जो नंबर होते हैं वही मेरा आभास संख्या कहलाती है। तो पासे में देखेंगे तो पासे में 6 लग जाएंगे, तो 6 लग जाएंगे यानी 2 3 5, यानी 3 को जो है वो मेरा आभाज हो गया। क्या हो गया, आवाज हो गया। तो इसको हम अगर कटाते हैं तो 1/2 यानी 1/2 हो गया।
उसके बाद अब हम लोग बात कर लिए थे, कल ही हम लोग बात कर लिए कि दो पासे को एक साथ फेंका जाए या तो एक पासे को दो बार फेंका जाए। यानी कि अगर बोलिए तो आप मतलब परीक्षा में से पूछ लेता सीधी सीधी कि आप बताइए कि दो पासे को जो है ना दो पासे को एक साथ फेंका गया तो कुल समापन संख्या क्या हुआ। तो इस कंडीशन में मेरा जो है कुल समापन संख्या 36 होगा। और अगर बोले कि दो पासे को एक साथ बोले और दूसरा बोले कि एक पासे को दो बार फेंका जाए तो उसमें भी मेरा जो उस भी बेसिक कंडीशन में भी मेरा जो कुल समापन संख्या 36 ही आएगा। यानी इतना चाहिए कि दो पासा की बात करेगा तो कितना आएगा 36 आएगा। चलिए अब सवाल हल करते हैं, देखते हैं इसी बेसिस कितनी सारी चीजें होता है। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना आजकल पूछे जाते हैं, दो पासा वाला जो है क्वेश्चन बोर्ड ऑफिस में देखा है, मतलब देखने को मिल ही जाता है, मैक्सिमम में ऐसे ही होता है। तो जैसे कि हम लोग जान गए कि दो पासा में सम संख्या, तो एक चीज बात जान गए कि दोनों पासा है, सब दो पासा है तो नीचे तो 36 आने वाला है, सबों में नीचे तो 36 आने वाला है। एक चीज से हम लोग रूबरू हो गए कि नीचे जो आएगा वो 36 आएगा, क्योंकि 36 कुल संभव परिणामों की संख्या होता है, यानी नीचे मेरा 36 आएगा। अब बात ना ऊपर में, तो ऊपर में किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो चीज सारी चीजें को देखेंगे हम लोग। जैसे कि दोनों दोनों पर सम संख्या, तो देखेंगे दोनों पर सम संख्या कहां है, दोनों पर सम संख्या इसमें तो नहीं है, इसमें देखिए यहाँ है वो दोनों पर सम संख्या है, फिर आपका यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है दोनों पर सम संख्या, फिर यहाँ है दोनों संख्या, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है आपका, यानी दो दो हो गया, दो चार हो गया, दो छह हो गया, चार दो हो गया, चार चार हो गया, चार छह हो गया, उसका 6 मतलब 6 हो गया, 2 हो गया, 6 4 हो गया, 6 6 हो गया। यानी कहने का तात्पर्य मेरा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ऐसा संख्या हुआ जिस पर दोनों पर सम संख्या है मेरा, यानी ऊपर में तो 9 आने वाला है। अब आगे चलते हैं, अब विषम संख्या की बात कर रहे हैं, तो देखेंगे दोनों पर जो है विषम संख्या कितना, तो देखिए दोनों पर विषम संख्या होना चाहिए। तो एक आपका यहाँ है, 2 3, यानी कि विषम संख्या अगर बात कर रहे हैं तो विषम संख्या हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ एक है, 2 3, उसके बाद इसमें भी हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, उसके इसमें 6 तो सम हो गया, यानी कि टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो है दोनों संख्या का यहाँ दोनों पर विषम संख्या, तो विषम संख्या जो है दोनों पर कितना है 9 है, यानी इसमें भी 9 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इसमें कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई है कि दोनों संख्या का जो है योगफल 10 होगा, तो 10 पर हम लोग देखेंगे दोनों संख्या का योगफल 10 कहां से होगा, तो इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी आपका नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, यहाँ एक है जो हो जाएगा, यानी 10 हो गया, इसको जोड़ेंगे 4 जोड़ 6 यानी 10 हो रहा है। यही पूछ रहे हैं कि दोनों संख्या का जो योगफल है ना वो 10 आने की अपेक्षा क्या होगी, 10 आने की अपेक्षा क्या होगी, तो 4 जोड़ 6 10 हो रहा है, अब 5 जोड़ 5 ये भी 10 हो रहा है, और 6 जोड़ 4 ये भी 10 हो रहा है, और कोई 10 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हुआ है 1 2 3, तीन ही ऐसा जो है कंडीशन उत्पन्न हो रहा है जिसमें कि मेरा 10 जो योगफल है वो 10 हो रहा है, यानी ऊपर में हम लोग लिख देंगे 10 नहीं लिखेंगे 3, क्योंकि 3 है तो इसको उसके बाद 3 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद देखिए दोनों संख्या का गुणनफल 12, अब ये गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल अगर पूछ दिया तो देखेंगे गुणा करेंगे किसको किसको 12 आ रहा है, एक संख्या यहाँ है आपका 2 6 2 6, अगर नहीं होता तो लिख लीजिए यहाँ, जैसे एक संख्या हो गया 2 6, दूसरा संख्या को ढूंढ लेते हैं 3 4 में, हाँ 3 4 हो जाएगा 312, यानी कि 3 4 हो गया। उसके बाद आपका जो है 3 4 हो गया, 4 3 भी तो हो सकता है, 4 3 हो गया। उसके बाद आपका जो है 5 में तो नहीं होगा, 6 6 यानी कि टोटल कितना संख्या हो गया, 4 संख्या ऐसा आ गया जिसका कि गुणनफल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 4। अब इस सबको कटा दीजिए, आप कटा सकते हैं, बीच से कटाइए, जैसे कि 9 9 एकम 9 9 चौक 36 यानी 1 बटे 4 हो गया, 9 एकम 9 9 चौक 36 इसका भी 1 बटे 4 आ गया, इसका देखिए 3 एकम 3 3 चौक मतलब 12 3 36 होता है, 1 बटे 12 हो गया। उसके बाद देखिए 4 एकम 4 9 36 यानी 1 बटे 9 हो गया। अब इसी में कुछ भी वो पूछ सकता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं योगफल 10 हो जाए, गुणनफल 12 हो जाए, हो सकता है वो पूछ ले कि योगफल जो बताइए, हो सकता है वो पूछ ले कभी एग्जाम में कि कुछ मतलब कि दो भाषा से क्वेश्चन बन सकता है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि हम लोग सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे, तो इसमें देखिए जैसे कि और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो,
और क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों पर जो है ना, दोनों दोनों संख्या का योगफल जो है, योगफल जो है वो 10 से कम, 10 से कम पूछ सकता है, 10 से कम पूछ सकता है, या तो 10 से ज्यादा भी पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है वो अंतर वाला, या तो वो अंतर वाला पूछ सकता है। जैसे पूछ दिया कि दोनों संख्या का जो है अंतर, दोनों संख्या का जो अंतर है वो 4 हो, 5 हो, 8 हो, कुछ वो पूछ सकता है ना। यानी कि अंतर पूछे, योगफल पूछे, गुणनफल पूछे, कुछ भी पूछे तो हम लोग आराम से जो है ना इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि हम जो है ना अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, और कुछ जैसे कि कमियां हैं या तो स्पीड से पढ़ा रहे हैं या तो किसी तरह से राइटिंग वगैरह का प्रॉब्लम है तो फिर बोल सकते हैं, बेशक है ना। जैसे फिर से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे हम लोग पढ़े। यानी प्लेटफॉर्म जो होगा अनुकूल परिणामों की संख्या होगा, प्रतिकूल समीकरणों की संख्या। हम लोग दो ही चीज इसमें निकालने सीखेंगे बस, कि मेरा जो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा और कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। यानी कि ये दोनों अगर निकालने हम जानेंगे, और ये हमेशा याद रखिएगा कि प्रेरिकता का जो है अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान यानी कि इसको मैक्सिमम यानी अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान जो होगा वो हमेशा 1 होगा, और न्यूनतम जो होगा, न्यूनतम मान होगा वो हमेशा आपका जो है 0 आएगा। और कभी भी प्रेरिकता का मान जो है वो माइनस में नहीं होगा, कभी भी प्रेरिकता का मान जो है माइनस में नहीं होगा, और एक से ज्यादा भी नहीं होगा। तो हम लोग पासा से सारे सारे सवाल पढ़ लिए, पासा से इससे तो ज्यादा बेहतर नहीं आ सकता, है ना। तो इतना सारा कवर कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। तो ये मेरा जो है चैनल का जो है दूसरा वीडियो है।